नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टर्म प्लान वर्सेस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों आपको समझाऊंगा, बताऊंगा टर्म प्लान में क्या कवर होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर में क्या कवर होता है। और एक्सीडेंट कवर भी दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए होता है और एक फैमिली एक्सीडेंटल कवर होता है। आपको इन तीनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है वो भी बताऊंगा, आपको कौन सा और कब क्यों लेना चाहिए वो भी बताऊंगा। तीनों का प्रीमियम का आपको आइडिया भी दूंगा कि टर्म प्लान कितने का आता है, एक्सीडेंटल प्लान कितने का आता है और फैमिली एक्सीडेंटल प्लान कितने का आता है वो भी साथ में बताऊंगा। और ये लेना क्यों चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वैल्यूएबल कंटेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपने परिवार का ख्याल करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं और जो मेन खुद अर्निंग पर्सन है अपनी फैमिली के, जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो को देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्सपर्ट और पिछले 28 सालों से इस वर्किंग में हूँ। लोगों को जेन्युइनली इंश्योरेंस की वैल्यू समझाता हूँ, गाइड करता हूँ और उनको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है और बताना जरूर है आपको ये कंटेंट कैसा लगा कैसा नहीं। तो बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों को बेसिक आइडिया होता है लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं पता होती। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है लाइफ का इंश्योरेंस, यानी कि जब भी जितने समय के लिए आपने पॉलिसी लिया है वही पर्सन कवर होगा, उतने ही टाइम के लिए कवर होगा। अगर उसके साथ कोई डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग बाय एनी मींस, चाहे वो 1 साल के बाद खुदकुशी भी क्यों ना हो जाए, सेल्फ सुसाइड भी क्यों ना हो जाए, कवर होता है। किसी तरह का एक्सीडेंटल डेथ हो जाए कवर होता है, किसी तरह का नेचुरल डेथ हो जाए कवर होता है, कोई बड़ी बीमारी हो गई डेथ हो जाए कवर होता है। ये इसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस, जिसमें हर तरह की मिसहैपनिंग, हर तरह की डेथ कवर होती है और उसके दुनिया से जाने से आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितने लाख का, जितने करोड़ का आपने इंश्योरेंस लिया था उतना पैसा आपके फैमिली को, आपके नॉमिनी को मिल जाता है अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो। टर्म प्लान के साथ साथ ऐसी बात करता हूं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत सिंपल होता है दोस्तों, जिसमें सिर्फ नेचुरल डेथ कवर नहीं होती, बाय उसके अलावा कोई भी रीजन से, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से डेथ होने पर लमसम पैसा मिलता है। एक्सीडेंट में क्या क्या चीजें कवर होती है, इसमें कवर जो होता है ध्यान से सुनिएगा। एक्सीडेंटल डेथ में कवर होगा आपका रोड साइड एक्सीडेंट, आपका बाथरूम में स्लिप हो, सीढ़ियों से गिरे हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी तरह का जानवर ने काट लिया हो, सांप ने, बिच्छू ने, या किसी की डॉग बाइट हो, एनिमल बाइट हो जिसकी वजह से डेथ हो जाए, वो भी एक्सीडेंट है। किसी भी तरह का आपका नेचुरल क्लाइमेटी हो जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए या कोई भी आपका अर्थक्वेक आ जाए, किसी भी तरह की कोई बिजली कड़के और बंदा साफ हो जाए, वो सारी चीज़ें एक्सीडेंट होती हैं। इसमें सारे तरह के एक्सीडेंट कवर होते हैं। सिर्फ क्या कवर नहीं होगा, आपका बीमारी से डेथ हो गया कवर नहीं होगा, आपने सुसाइड कर लिया कवर नहीं होगा, आपने ड्रिंक एंड ड्राइव करके आपने सुसाइड कर लिया, टक्कर मार ली, ट्रक के नीचे आ गए, कवर नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। क्या पहाड़ से पत्थर गिर गया कवर होता है, खाई में गाड़ी गिर गई कवर होता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसमें एक्सीडेंटल कवर काम करता है। तीसरा, एक्सीडेंटल डेथ में एक और स्पेशल चीज कवर होती है विच इज कॉल्ड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा एडिशनल फीचर ऐड हो जाता है जिसमें बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंट डिसेबल हो जाए एक्सीडेंट की वजह से। 2 हाथ हो जाए, 2 पैर हो जाए, 2 आंखें हो जाए, 1 हाथ 1 पैर हो जाए, तो भी आपका पूरा डेथ कवर इस प्लान के अंदर मिल जाता है। जितने का भी आपने इंश्योरेंस लिया होगा, 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो कोई भी इंश्योरेंस अमाउंट आप लेंगे कवर हो जाएगा। ये बेस्ट पार्ट होता है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, विच इज फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दोस्तों जो टर्म प्लान आता है वो अकेले एक आदमी के लिए आता है, जो इंडिविजुअल एक्सीडेंटल प्लान आता है वो भी अकेले एक ही आदमी का आता है। लेकिन ये इंडस्ट्री में पहला स्पेशल फीचर है जिसको हम बोलते हैं फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और ये हर आदमी को, हर फैमिली को जरूर लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे रीजन है जो मैं बताऊंगा। इसमें भी 2 ही चीजें कवर होती है, एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर होगा, जो अभी मैंने डिस्क्लोज किया। लेकिन यहाँ एक आदमी का नहीं होगा, यहाँ पूरी फैमिली का होगा। फैमिली में कौन लोग कवर होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा हो, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हो, या बच्चे नहीं हो, हस्बैंड वाइफ भी हो तो भी कवर हो जाएंगे। पेरेंट्स इसमें कवर नहीं होते हैं। पेरेंट्स को भी आप कवर करना चाहें तो उनके लिए अलग ऑप्शन लेना पड़ेगा।
इसमें कवर नहीं होगा। बात कर लेते हैं एज ऑफ एंट्री, तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ एज ऑफ एंट्री की। पहले टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ तो 18 साल से 65 साल ओनली वर्किंग पर्सन के लिए ही टर्म प्लान मिलता है, नॉन वर्किंग लोगों के लिए टर्म प्लान नहीं मिलता है, इसका खास ध्यान रखना है। और वर्किंग लोगों में भी सैलरीड क्लास की बात करें तो 3 लाख प्लस की इनकम होनी चाहिए, और बिजनेस क्लास की बात करें तो 5 लाख प्लस की इनकम होनी चाहिए, तभी आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करें इंडिविजुअल एक्सीडेंटल पॉलिसी की तो इंडिविजुअल एक्सीडेंट पॉलिसी में कोई ITR होना मैंडेटरी नहीं है। छोटा मोटा सम एश्योर्ड लेना है 50 लाख तक के सम एश्योर्ड तक बिना मेडिकल बिना ITR के बेसिस पे भी कर सकते हैं। कुछ कंपनियां 1 करोड़ में भी बिना ITR के बेसिस पे आपको दे देती है। आपकी जो मर्जी इनकम हो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख उसके बेसिस पे आप ले सकते हैं। लेकिन वर्किंग लोगों के लिए कुछ एडिशनल राइडर्स के ऑप्शन इंडिविजुअल प्लान में मिलेंगे, और अगर आप नॉन वर्किंग है फिर भी एक्सीडेंटल लेना चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी रहती है। उसमें ये दोनों चीजें इजीली कवर हो जाती है। एडिशनल कवरेज लेने के लिए आपको वर्केबल होना बहुत जरूरी होगा। तीसरा जो मैंने बताया फैमिली एक्सीडेंटल प्लान के बारे में बात करूं तो वहां पर कोई ITR रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 साल से लेकर 65 साल तक कोई भी पर्सन ये ऑप्शन ले सकता है, फैमिली एक्सीडेंटल ले सकता है, और जो इंडिविजुअल वाला एक्सीडेंट प्लान है 18 साल से 70 साल तक ले सकता है। ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ITR मैंडेटरी कब है, किस प्लान के अंदर? मैंने अभी बताया टर्म प्लान के अंदर मैंडेटरी कब है, जब आप सैलरीड क्लास में हो, वर्किंग कंडीशन में हो, जॉब में हो तो 3 लाख प्लस इनकम होना चाहिए, 12वीं मिनिमम होना चाहिए, 12वीं से कम के लोगों को नहीं मिलता है। ग्रेजुएशन है तो वेल एंड गुड, और अगर बिजनेस क्लास के लोग हैं तो 5 लाख प्लस इनकम प्लस 12th प्लस या ग्रेजुएशन प्लस होना मैंडेटरी है, तभी आप कम से कम 50 लाख का टर्म प्लान ले सकते हैं। जितने भी अच्छी कंपनीज में आते हैं 50 लाख का नॉर्मल टर्म प्लान मिल जाता है। जिनकी इनकम कम है 3 लाख से कम है उनको 25 लाख 20 लाख तक के लिए भी टर्म प्लान मिल सकता है। बात कर लेते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए 50 लाख 1 करोड़ तक कोई भी ITR या इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी ले सकते हैं। एडिशनल फीचर लेना है जो कि एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल प्लान में मिलता है, जिसमें 15,000 रुपए पर वीक के हिसाब से आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट होने की वजह से बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो वो पैसा यहाँ पर आप ले सकते हैं 60,000 रुपये महीना, या कुछ कंपनी में 80,000 रुपये महीना पूरे 52 हफ्ते, यानी कि पूरे 100, किसी कंपनी में 100 हफ्ते, किसी कंपनी में 50 हफ्ते मिलता है, यानी कि 1 साल या 2 साल के लिए लमसम पैसा आपको मिलता रहेगा जब तक भी आप बेड रेस्ट पे रहेंगे। 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, 6 रहे। ये सिर्फ कब मिलेगा? वर्किंग लोगों के लिए, बिना वर्किंग लोगों के लिए इसमें इनकम प्रूफ मैंडेटरी रहता है, तभी आप TTD का फीचर ले सकते हैं, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फैमिली एक्सीडेंटल ऑप्शन में और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, सिर्फ 2 चीज कवर है, एक्सीडेंटल डेथ कवर है और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर है। बात कर लेते हैं प्रीमियम की। यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग टर्म प्लान नहीं ले पाते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी, जितनी अर्ली एज में टर्म प्लान आप लेंगे उतना सस्ता होगा, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया, स्टार्ट कर लिया तो वो प्रीमियम लाइफ लॉन्ग सेम रहेगा, कभी भी बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये टर्म प्लान की खासियत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल के बाद सोचते हैं कि अब टर्म प्लान ले लें, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप वर्किंग में आ गए 18 साल से 22 साल से 25 साल से, पहले दूसरे 5वें साल में ही आपको जल्दी से जल्दी अपना टर्म प्लान लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं टर्म प्लान बहुत सस्ता होता है, इसमें किसी तरह का और सेविंग वाला ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ प्योर लाइफ कवर होता है जो कि हर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी बहुत सारे लोग टर्म प्लान नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी फैमिली को हो सकती है। अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुआ तो आपकी फैमिली रोड पे आ सकती है, सकते में आ सकती है, परेशानी में आ सकती है, क्योंकि आप ही करता धरता होते हैं आपके परिवार के लिए। आप पूरी दुनिया है अपने परिवार के लिए, इस चीज को भूलिएगा मत। मैं हमेशा बहुत सारी वीडियो में ये बात बोलता हूँ, तो प्लीज जो आप हैं अपने परिवार के लिए उसको सिक्योर कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए टर्म प्लान के थ्रू। और अगर आप टर्म प्लान नहीं ले सकते हैं, आपको फंड्स का इशू है, पैसे का इशू है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम अगर यंगर एज है 18 से 25 के बीच में है तो 10 से 12,000 15,000 रुपये का प्रीमियम आएगा 1 करोड़ के लिए। लेकिन वही आपकी एज 35 से 40 है, 25 से 30 या 35 के बीच में है तो प्रीमियम 20-25,000 30,000 35,000 रुपये अकॉर्डिंग टू योर एज आएगा। और एज 40 से ज़्यादा है तो वही प्रीमियम 40-50,000 रुपये आएगा। वही प्रीमियम
एज अगर आपकी 45 से ज़्यादा है तो प्रीमियम 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये आएगा। ये अलग अलग सम एश्योर्ड पे अलग अलग वर्किंग रहेगी। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो 50 साल में टर्म प्लान लेते हैं, 60 साल में टर्म प्लान लेते हैं, उनका प्रीमियम लाखों में चला जाता है, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये उनको साल का प्रीमियम पे करना पड़ता है। यस, ऐसा भी टर्म प्लान में होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग टर्म प्लान नहीं ले पाते हैं। उन सभी के लिए आपको एक्सीडेंटल प्लान लेना चाहिए। एक्सीडेंटल प्लान सभी के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लिए सेम प्रीमियम रहता है। एक बार डिसाइड कर लो, आज ले लो, कल ले लो, 2 साल बाद ले लो, 5 साल बाद ले लो, 10 साल बाद ले लो, प्रीमियम सेम रहता है। 18 साल के लिए भी वही प्रीमियम है, 50 साल के लिए भी वही है, 40 साल के लिए भी वही है और 65 साल के लिए भी वही है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक्सीडेंटल प्लान के अंदर अवेलेबल रहती है और फैमिली एक्सीडेंट पॉलिसी में भी अवेलेबल रहती है। बात कर लूँ तो अगर 25 लाख का इंश्योरेंस लेना है एक्सीडेंटल प्लान तो 3 से 3.5 हज़ार में मिल जाता है। 50 लाख का लेना हो तो 5.5-6 हज़ार 7 हज़ार की रेंज में मिल जाता है और 1 करोड़ का लेना हो तो 9 से 10 हज़ार 11.5 हज़ार के अंदर 1 करोड़ का फुल कवरेज के साथ, लोडेड फीचर्स के साथ आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है। इवन अगर आप 7 करोड़ की बात करें तो 58 से 60 हज़ार रुपए के अंदर 7 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया रहता है। आप टर्म प्लान लो या नहीं लो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपने लिए जरूर लेना चाहिए। और उन सभी परिवार के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आपकी वाइफ वर्किंग हो या नहीं वर्किंग हो, फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना पूरी मार्केट में सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। आप कोई भी इंश्योरेंस लेना या मत लेना, लेकिन फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर लेना, जिसका सिर्फ प्रीमियम 4,425 रुपये आता है, पूरी फैमिली के लिए आता है और वो भी 50 लाख रुपए का हाईएस्ट कवरेज प्रोवाइड करता है। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं, कोई आईटीआर प्रूफ नहीं, कोई इनकम प्रूफ नहीं, कोई प्रोफाइलिंग प्रूफ नहीं कि आप रिस्क ग्रुप 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं और इमीडिएटली पॉलिसी इशू हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको पता होना चाहिए टर्म प्लान के बेनिफिट्स, एक्सीडेंटल प्लान के बेनिफिट और फैमिली एक्सीडेंट पॉलिसी के बेनिफिट। आई होप ये कंटेंट, ये वर्किंग आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।